शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अफगानिस्तान का दौरा किया है, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है वो बहुत फाल्स और गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और अजीबो गरीब किस्म के दावे किए जा रहे हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े अखबारात ने एक खबर लगाई है उनके दौरे पर कि अमेरिका के निकलने के बाद, अमेरिका के अफ़गानिस्तान को छोड़ने के बाद, यानी कि जब अमेरिका अपनी फ़ौजें जो हैं वो अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा तो इंडिया अपनी अफवाज और अपनी आर्मी की जो तादाद है उन्हें अफ़गानिस्तान में बढ़ा सकता है। अभी फ़िलहाल बहुत मामूली और एक रस्मी किस्म की तादाद इंडियन फ़ौजियों की वहाँ पर मौजूद है अफ़गानिस्तान में, मगर समझ नहीं आती कि वो ऐसा बयान जो है, इतना अजीबो गरीब और मज़ाक़ा खेज़ बयान जो है वो कैसे कि क्यों किस तनाज़र में दिया उन्होंने कि हाँ इंडिया जो है वो अपने फ़ौजियों की तादाद जो है वो अफ़गानिस्तान में बढ़ा सकता है। इन्हें अमेरिका और तमाम नेटो फोर्सेस के अलावा रशिया को भी पड़ी मार शायद याद नहीं है कि 20 साल जो है वो रशिया लड़ा है और 20 साल ही अमेरिका लड़ा है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। एक मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और दूसरा मुल्क जो है वो अपनी तबाही के दहाने पे खड़ा है। इसके बावजूद शायद ये एक क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, यानी ये इंडिया जो है वो अब अफगानिस्तान में लड़ेगा किनके साथ? उन लोगों के साथ, उन तालिबान के साथ जो पिछले 40 साल से इस जंग की प्रैक्टिस में है। ये बात सुनने में बड़ी मज़ाक़ा खेज़ सी लगती है। बहरहाल इंडियन मीडिया दावा कर रहा है ऐसा। अजीत डोवल जो हैं उनका अचानक यानी कि एक रूटीन का दौरा नहीं था। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसी भी मुल्क का जब दूसरे मुल्क का दौरा करता है तो उसका पूरा एक शेड्यूल होता है, मगर ये एक अचानक दौरा था। और मेरा ख्याल है कि जाते जाते ट्रंप जो है इस दौरे को अरेंज करवा के गया है और इस पर जो ज़्यादा परेशान होने वाली पाकिस्तान के लिए इसलिए बात नहीं है कि तालिबान जो है, मुल्ला बरादरान और तालिबान जो लीडरान हैं वो चंद दिन पहले पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के जो सियासी क़यादत है उनके साथ उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी। बहुत सारी चीज़ें तय की गई थी और वो यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए और इत्तेहाद के लिए सबसे की पोजीशन पर बैठा है। और आपको अजीत डोवल के बारे में बताता जाऊं कि ये वो शख्स है जिसने अफ़गानिस्तान में तमाम जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स थे उनको इकट्ठा करके, एक जगह इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। ये वो शख्स है जिसने BLA और BLF यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को जो है पाकिस्तान में टेररिस्ट कार्रवाइयों के लिए प्रवोक किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें पैसा दिया। और यही वो शख्स है जिसने अफगानिस्तान में एक पूरा नेटवर्क जो है वो कायम किया था, जिसमें बहुत सारी काले-आदम तंजीमें शामिल थी, TTP शामिल थी, दाइश, अल-कायदा और पाकिस्तान में मौजूद मुसल्लह अस्करी विंग जो हैं उन्हें इकट्ठा करके, फंडिंग करके, उन्हें पैसा देकर, ट्रेन करके इसके लिए उन्होंने हर तरह की चीज़ें यूज़ की हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ 64 कैंप थे जो इंडिया ने तैयार किए और उसमें इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे के, मनसूबाबंदी करके सरहद को पार करवाया जाता था और पाकिस्तान में टेररिस्ट कार्रवाइयाँ करवाई जाती थी। ये वो शख्स है जो इस सारी चीज़ों के पीछे था, मास्टरमाइंड था और इसने ही इसे तैयार किया। अब इसका अफगानिस्तान का दौरा जो है वो इस लिहाज से थोड़ा सा अहम समझा जा सकता है कि इसकी मुलाकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफगान हुक्काम से हुई है। इस मुलाकातों में तालिबान ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, तालिबान उनसे नहीं मिल रहे और ये शख्स सिर्फ अफगान हुकूमत के साथ मिलकर वापस आ जाएगा। सूरत ये है कि ये दौरा जो है भारत को करने की जरूरत क्यों पड़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इंटरनेशनल सतह पर आहिस्ता आहिस्ता तनहा होता जा रहा है। अमेरिका ने भी कह दिया कि अफगान अमल में भारत का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, वो यानी इस खिते में किसी भी पोजीशन का हामिल नहीं है। अफगान अमल में उसका क्या काम, ये ना उसकी सरहद लगती है अफगानिस्तान के साथ और ना ही वो इस खिते में किसी किस्म का स्टेक होल्डर है। तो इस अमल से उसे बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भारत की चाहत ये थी कि हमें इस अमन में शामिल किया जाए, इस पूरे अमल को हम वाच करें, इसमें बैठें और अपनी मौजूदगी को अफगानिस्तान में यकीनी बनाएं, मगर ये हुआ नहीं। इस पर कोई भी स्टेक होल्डर राजी नहीं हुआ। सबसे पहले तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस पर किसी किस्म पर भी और किसी भी शर्त पर राजी नहीं हो सकता था। दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो तालिबान थे
उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम भारत को किसी सूरत में मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं देखना चाहते। अमेरिका जो था वो और अफगान हुकूमत शायद चाहती हो, मगर जो मेन किरदार अदा करने वाले इन मुज़ाकरात में हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे तो भारत इस टेबल पर नहीं बैठ सकेगा। और ये भारत की बड़ी ही ख्वाहिश थी जो मिट्टी में मिलकर रह गई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर जमा करवाया था, जिसमें पूरी दुनिया को, अक़वाम आलम को ये बताया गया था कि किस तरह इंडिया जो है वो एक दहशतगर्दी का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में चला रहा है और पाकिस्तान में टेररिस्ट कार्रवाइयां करवा रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए। और पूरी दुनिया में जो उसका मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का सबसे मुनज़्ज़म और सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, इंडियन क्रॉनिकल्स और श्रीवास्तव ग्रुप, उसने उसको बहुत ज़्यादा बैकफुट पर पहुंचा दिया था। पूरी दुनिया जो अब वो इस चीज़ समझने पर मजबूर हो गई है कि इंडिया हकीकत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर तरह की दहशतगर्दाना और प्रोपेगेंडे की जो मुहिम है उसके पीछे इंडिया है। पाकिस्तान में कोई भी किसी किस्म का वाक़या अगर होता है तो उसमें यकीनन अब इंडिया का ही हाथ होगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया को ये बावर करवा रहा है और करवाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है कि पाकिस्तान में होने वाले 90% तमाम हादसात और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे कोई भी जिहादी ग्रुप नहीं होता, ना ही कोई इस्लामी फंडामेंटल ग्रुप होता है। इसके पीछे इंडिया होता है और ये इंडिया है जो इन लोगों को इस्लाम के नाम पर और मज़हब के नाम पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाता है। मगर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह बावर करवा दिया है कि अगर पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान जो है अब उसका पूरा भरपूर जवाब देगा और अक़वाम आलम, इंटरनेशनल बरादरी जो है वो इस चीज़ को नोटिस ले और इस चीज़ को समझने की कोशिश करे कि भारत जो है वो ये हरकतें जो है पाकिस्तान के साथ मुसलसल पिछले 15 साल से, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो 2005-06 से काम कर रहा है। 15 साल से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। कार्रवाइयाँ भी इंडिया करता था और इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की तंजीमों और पाकिस्तान की अफवाज पर लगाता था। तो पाकिस्तान ने बहरहाल इसका सारा भांडा जो है फाड़ दिया है और दुनिया के सामने रख दी है सारी मालूमात। और अब अजीत डोवल जो है वो इस कोशिश में है कि किसी तरह और कुछ नहीं तो भागते चोर की लंगोटी ही सही हमें अफगानिस्तान में किसी किस्म का थोड़ा सा सहारा मिल जाए और हम अफगान हुकूमत के साथ मिलकर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकें कि हम यहाँ पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बना सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत अफगानिस्तान में अमन बिल्कुल नहीं चाहता। वो जानता है कि अगर यहाँ पर अमन होता है तो पाकिस्तान की एक पूरी 2600 किलोमीटर लंबी सरहद जो है वो महफूज हो जाएगी, जो कि भारत इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ उस सरहद को। और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर अमन आए, क्योंकि अगर अमन आता है तो जल्द या बदेर यहाँ पर टोटली तालिबान नवाज हुकूमत होगी, तालिबान की हुकूमत होगी या उनके मुंतखब करदा उनके हामी लोगों की हुकूमत होगी। और अगर वो हुकूमत में आते हैं, वो अपनी हुकूमत अफगानिस्तान में कायम करते हैं, तो इंडिया के लिए फिर कोई जगह नहीं बचेगी। वो हर सूरत चाहता है कि किसी न किसी तरह जो भारी सरमायाकारी अफगानिस्तान में भारत कर चुका है उसको महफूज बनाया जाए और अपनी मौजूदगी को किसी हद तक वहाँ पर रखा जाए। ये सूरत हाल है जिसमें अजीत डोवल का दौरा जो है वो अफगानिस्तान हुआ है, बड़ी एमरजेंसी में हुआ है। अब देखना ये है कि अफगान हुकूमत जो है वो क्या कुछ दे सकती है भारत को, और भारत जो है वो अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए अफगानिस्तान से क्या ले सकता है, और जो वो लेना चाहता है क्या वो पायदार होगा आने वाले वक्त में जब ये अफगान हुकूमत नहीं होगी। अफगान अमन जो है वो पूरी तरह वजूद में आ जाएगा और यहाँ पर जो असल हकीकत और असल सच्चाई है इस खिते की, यानी कि तालिबान वो हुकूमत में आने के बाद उन माहदों को और उन वादों को जो इस वक्त की अफगान हुकूमत कर रही है उसे किस हद तक निभाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।